हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो गेस्ट लेक्चरर की वैकेंसी थी, अतिथि व्याख्याताओं की जो भर्ती होनी थी, उसको लेकर के एक नया अपडेट आ रहा है। उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के द्वारा सचिव के द्वारा एक लेटर जारी कर दिया गया है। इसी को हम समझेंगे, इस लेटर को पूरा डिटेल में देखेंगे, है ना, कि अभी अब जो गेस्ट लेक्चरर की भर्ती होनी है किस आधार पे होनी है। कुछ डाउट्स है इसमें, उसको भी अब क्लियर कर दिया गया है कि जो पहले जिनको स्टे ऑर्डर मिला था, क्या उनकी अब ज्वाइनिंग होगी कि नहीं होगी। इन सब चीज़ों को लेकर के जितना भी अपडेट इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम समझेंगे। और जो नया लेटर आ गया है, इसी लेटर के आधार पर अब आगे की भर्ती होनी है। आप देख सकते हैं इस लेटर में डायरेक्टली प्रति में लिखा गया है कुल सचिव को, सभी यूनिवर्सिटीज के और प्राचार्य को, समस्त कॉलेजों के प्राचार्य को लेटर जारी कर दिया गया है। तो इसमें कुछ जो डाउट्स थे अब वो क्लियर हो जाएगा हमारे, है ना। इसमें हम देखेंगे स्टे ऑर्डर वालों के लिए अब स्टे ऑर्डर खत्म कर दिया गया है। इसकी भी बात यहाँ पर की गई है कि जो पहले में स्टे ऑर्डर था उनका क्या होगा, कि जिनके पास नेट सेट या पीएचडी था, क्या उनको कंटिन्यू रखेंगे कि नहीं रखेंगे। इन सब चीज़ों को लेकर के हमने क्लियर इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो लेक्चर बनाया था, अतिथि व्याख्याता नीति को लेकर के मैंने बना दिया पहले, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने जो एक नया अपडेट आया था अपर संचालक से, है ना, उसको भी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने बताया था कि गेस्ट लेक्चरर वालों को, जो स्टे ऑर्डर वालों को ज्वाइनिंग होगी। लेकिन अब एक नया अपडेट आ रहा है। ये अपडेट फाइनल अपडेट अभी, ये अपडेट कब आया है, अभी कुछ दिन पहले 8 जुलाई को ही हमें देखने को मिला था कि हाई कोर्ट के द्वारा फाइनल अपना डिसीजन दे दिया गया है। तो उसमें बहुत सारी चीजें थी जिसको भी हम समझेंगे, और साथ ही साथ उसी लेटर के आधार पर, हाई कोर्ट के डिसीजन के आधार पर ही उच्च शिक्षा विभाग के मंत्रालय के द्वारा, है ना, मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा सचिव के द्वारा देखिए ऑफिशियल लेटर जारी कर दिया गया है कि जो कुछ भी उस अतिथि व्याख्याता नीति में जो कुछ भी प्रॉब्लम थे, जो कुछ भी डाउट्स था, उसके आधार पे इसको पूरा प्रॉपरली अब एक्सप्लेन कर दिया गया है। इन्हीं सब चीज़ों को पूरा डिटेल में समझना है हमें, ठीक है। तो चलिए फिर थोड़ा समझते हैं इसको कि अब क्या क्या होने वाले, क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, किस आधार पे स्टे ऑर्डर मिलेगा। हर एक चीज़ को इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लियर करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी बता दिया कि 2 अपडेट मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ। अतिथि व्याख्याता नीति क्या है इसमें मैंने बताया था, और दूसरे वाले में न्यू अपडेट, जो भी कुछ अपडेट था वहां तक बताया था ना। अब इसमें एक और अपडेट आ गया है, उसी को हम लोग इसमें समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये तो हमारा लेटर है छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा, आप देख रहे हैं यहाँ पर। इससे पहले मैं बता दूं थोड़ा सा कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया था, हाई कोर्ट के डिसीजन में हम लोगों ने देखे हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये देख लीजिए, है ना। ये हाई कोर्ट का डिसीजन था, फाइनल डिसीजन था उसका, जो 8 जुलाई को रिजल्ट आया था। उसमें बहुत सारे पिटिशनर से, देखिए बहुत सारे लोगों के द्वारा, है ना, केस लगाया गया था। सभी को फाइनल करते हुए उन्होंने डिसीजन दिया है, जो लास्ट के हम 2 पेज देखेंगे। इसमें प्रॉपरली लिख दिया, देखिए यहाँ पर लिखा है, इन व्यू ऑफ द एबो एंड स्टेटेड फैक्चुअल एंड लीगल पोजीशन इट इज क्वाइट विविड दैट कंप्रेहेंसिव पॉलिसी हैज बीन फ्रेम्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, हाई कोर्ट यही बोला है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अब एक कंप्रेहेंसिव पॉलिसी बना दिया गया है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था अतिथि व्याख्याता नीति 2024 स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बना दिया गया है। किसके किसके रिस्पेक्ट में, इंगेजमेंट ऑफ गेस्ट लेक्चरर। तो गेस्ट लेक्चरर की भर्ती को लेकर के छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के पास अब एक नीति बन चुकी है, बोला है हाईकोर्ट, है ना। उसके बाद लिखता है, अकॉर्डिंगली ऑल द रिट पिटिशनर्स आर डिस्पोज्ड ऑफ। तो जितने लोगों ने पिटीशन फाइल किया था, रिट पिटीशन फाइल किया था, आप सभी को डिस्पोज कर दिया गया है, और, है ना, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और बोला गया है कि इंगेजमेंट ऑफ नॉट ओनली द पिटिशनर। तो यहाँ पर अब जो भर्ती होगी गेस्ट लेक्चरर की जो भर्ती होगी अब, बट लिखा ना, एंगेजमेंट ऑफ नॉट ओनली द पिटिशनर, पिटिशनर के अलावा भी जितने भी अब गेस्ट लेक्चररों की जो भर्ती होगी, अपॉइंटमेंट होगी, अब वो कैसा होगा, स्ट्रिक्टली अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी 2024 फ्रेम्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब जो भर्ती होनी है, अब जितने भी गेस्ट लेक्चररों की भर्ती होनी है, अब उसको अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के तहत ही आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करके ही भर्ती करनी है। ये डिसीजन आया था हाई कोर्ट के द्वारा। तो इसमें बहुत सारे डाउट्स थे कि स्टे ऑर्डर जिनको मिला हुआ है, जो पहले से जो स्टे ऑर्डर लेके रखे हैं ना, 6 साल से जो पढ़ा रहे हैं, उनके साथ क्या होगा, क्या उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। क्योंकि जो अतिथि व्याख्याता नीति था ना, उसमें लाइन मेंशन था कि उनको जो पहले से जिनको स्टे ऑर्डर मिला हुआ है उस पर यह नीति लागू नहीं होगी करके उसमें लिखा था, हम लोगों ने देखा था। बट हाई कोर्ट के डिसीजन आने के बाद फाइनल डिसीजन इन्होंने दे दिया है। अब इसी को लेकर के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा फिर से क्लेरिफिकेशन दिया गया है कि अतिथि व्याख्याता नीति में क्या क्या चीज़ें चेंजेस होने वाली है, उसी के आधार पर अब नई भर्ती होने वाली है गेस्ट लेक्चररों की, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि जितने भी रिट पिटिशनर थे उनके डिस्पोज ऑफ कर दिए गए उनके डिसीजन, और स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया गया, स्ट्रिक्टली बोल दिया गया कि जितने भी आप गेस्ट लेक्चररों की आप भर्ती करेंगे, वो अतिथि व्याख्याता नीति गेस्ट लेक्चरर वैकेंसी जो पॉलिसी है 2024, उसी के तहत आपको भर्ती करनी है। तो इसी को लेकर के, इसी डिसीजन के बाद
मंत्रालय उच्च शिक्षा विभाग अवर सचिव के द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी और मीटिंग रखने के बाद उसमें पूरा डिसीजन होने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आ गया है उसको हम लोग अब देखने वाले हैं, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसी अपडेट को हमें समझना है और इसी के आधार पर अब भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के डेट क्या है 12/7/2024, 12 जुलाई को ये हमें देखने को मिला था। किसको लिखा गया देखिए, कुल सचिव सभी कॉलेजेस के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा छत्तीसगढ़ में, सभी यूनिवर्सिटी कुल सचिव को और साथ ही साथ प्राचार्यों को भी बोल दिया गया है सभी कॉलेजों के छत्तीसगढ़ के। ठीक है, अब देख लेते हैं अपडेट क्या है। तो देखिए विषय क्या था, अतिथि व्याख्याता नीति संबंधी। तो अतिथि व्याख्याता नीति 2024 जो पब्लिश किया गया था उसमें कुछ चेंजेस किया गया है। तो देख सकते हैं सबसे पहले उपयुक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से अतिथि व्याख्याता नीति 2024 जारी की गई थी। इस संबंध में निम्नानुसार संशोधन किए जाते हैं। तो कुछ संशोधन भी है, उसमें कुछ त्रुटि थी, देख सकते हैं। कंडिका 5.1 में अगर समझना है अतिथि व्याख्याता नीति 2024 को भी देखना है तो मैं इसके वीडियो लेक्चर के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, है ना, आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं। जितने भी अपडेट्स है हर एक चीज़ को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो अतिथि व्याख्याता एवं अन्य के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, है ना, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख रखाव हेतु उपाय विनियम 2018। तो अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की भर्ती के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है उसको यूनिवर्सिटी यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जो 2018 में अधिनियम पास किया गया था उसके आधार पे ही रखा गया है, के प्रावधानों के अनुरूप होगी। ठीक है, तो जो भी भर्ती होगी गेस्ट लेक्चररों की भी जो भर्ती होगी, है ना, ये क्या है, ये संविदा है ना, गेस्ट लेक्चररों की जो भर्ती है, अतिथि व्याख्याताओं की जो भर्ती है वो 2018 के यूजीसी के अधिनियम के तहत ही किया जाना है, इस बात को मेंशन किया गया है। और विनियम 2018 के अंतर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55% अंक होने चाहिए। तो आपको पीजी स्तर पे क्या होना चाहिए, 55% अंक होने चाहिए। परंतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, तो हमने देखा था कि जो अतिथि व्याख्याता नीति 2024 में अन्य पिछड़ा वर्ग वर्ड छूट गया था, है ना, अन्य पिछड़ा वर्ग जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं ना उनका वर्ड छूट गया था, इसीलिए उसको ऐड किया गया है नया वर्ड। देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग को ऐड कर दिया गया है। एवं दिव्यांग जन अभ्यर्थियों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए। इसको भी देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 55% तो जनरल वालों के लिए है, लेकिन एसटी एससी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए एवं दिव्यांग जन के लिए स्नातक में भी लिखा है। देखिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर मतलब आपको यूजी में भी 50% अंक होने चाहिए, साथ ही साथ आपके पीजी में भी 50% अंक होने चाहिए। ये कंडीशन यहाँ पर लगा दिया गया है। अतिथि व्याख्याता अगर आपको बनना है तो आपके पीजी में 50% होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया, संशोधन हुआ था वो। ठीक है, और साथ ही साथ अतिथि व्यवस्था अंतर्गत मूल्यांकन प्रपत्र जो परिशिष्ट 5 था उसमें अध्यापन के लिए कुल 40 अंक एवं परीक्षा परिणाम के लिए कुल 20 अंक निर्धारित है। अब इसको चेंज करके क्या कर दिया गया है, अध्यापन के लिए 40 अंक और परीक्षा परिणाम के लिए 20 अंक निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला जो है, ये हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो स्पष्टीकरण दिया है, तो इस नीति में निम्नानुसार स्पष्टीकरण किया जाता है। अब देखिए इसको, तो शासकीय महाविद्यालय एवं राजकीय विश्वविद्यालयों में पूर्व से अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्यरत, तो जो भी पहले से अतिथि व्याख्याता के रूप में इस अभी जो सेशन स्टार्ट होने वाला है 24-25, इससे पहले वाले जितने भी सेशन में जो अतिथि व्याख्याता है ना अभी जो कार्यरत हैं, अगर वो श्रेणी 1 में आते हैं, श्रेणी 2 में आते हैं, श्रेणी 3 में आते हैं, के पदों को रिक्त नहीं माना जाएगा। अब देखिए श्रेणी 1 मैंने बताया था कि ऐसे अतिथि व्याख्याता, ऐसे गेस्ट लेक्चरर जिनके पास पीएचडी की डिग्री है वो श्रेणी 1 में था। श्रेणी 2 में क्या था, जिनके पास पीजी तो सबके पास होता है ना, अगर आपको गेस्ट लेक्चरर में पढ़ाना है तो पीजी होना चाहिए, स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। बट श्रेणी 1 में उनको रखा गया था जिनके पास पीएचडी की डिग्री है, श्रेणी 2 में उनको रखा गया था जिनके पास नेट या सेट परीक्षा जिन्होंने उत्तीर्ण की है, और श्रेणी 3 में उनको रखा गया था जिनके पास पीजी के साथ एमफिल की डिग्री है ना। तो इनके लिए को देखिए क्या लिखा है, पूर्व से अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्यरत श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के पदों को रिक्त नहीं माना जाएगा। मतलब उनके जगह नया वैकेंसी नहीं आने वाला है ना, इनके रिक्त नहीं माना जाएगा एवं वे यथावत कार्य करते रहेंगे। तो जो भी अतिथि व्याख्याता अभी जितने भी इससे पहले सेशन में 24-25 को छोड़ दें, है ना, अभी की भर्ती को छोड़ के इससे पहले में जो भी अतिथि व्याख्याता जिनके पास पीएचडी है, जिनके पास नेट सेट है, जिनके पास एमफिल की डिग्री है, इनमें से या कोई भी एक डिग्री है,
उनके खिलाफ अब नया वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगा, उनके पदों को रिक्त नहीं माना जाएगा, उनको आगे बढ़ा दिया जाएगा, मतलब उनको डायरेक्ट भर्ती अभी होने वाली है उनका, है ना। तो अतिथि व्याख्याता नीति के अनुसार सभी लाभ प्राप्त होंगे, और जो भी अतिथि व्याख्याता नीति के अनुसार जितने भी लाभ है, जो मानदेय जो बढ़ा हुआ है 400 से 500 हो गया है ना, 300 से 400 हो गया है, 1 घंटा अगर आप क्लास लेते हैं तो 500 हो गए, इन सब चीजों का लाभ अब डायरेक्टली उनको मिलने वाला है। अब यही समझ लीजिए कि कोई भी पुरानी नीति अब नई नीति नहीं रहा गया, अब सब न्यू जो गेस्ट लेक्चरर वैकेंसी पॉलिसी है उसके 2024 के तहत यह भर्ती होने वाली है। तो अतिथि व्याख्याता नीति 2024 अब बहुत मायने रखेगा, है ना। अब उसी के तहत आपको मानदेय भी मिलने वाला है, और जो अतिथि व्याख्याता पहले से जो पढ़ा रहे थे, अगर उनके पास पीएचडी था तो भी रहेंगे वो, अगर उनके पास नेट या सेट उत्तीर्ण है तो भी रहेंगे वो, अगर उनके पास एमफिल की डिग्री है तो भी वो लोग अब कंटिन्यू रहेंगे, और जिनके पास ओनली पीजी था, जिनके पास कोई नेट सेट नहीं है, ना पीएचडी नहीं है, ना एमफिल डिग्री नहीं है, अब उनके खिलाफ नई पदों का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, मतलब उनके खिलाफ विज्ञापन आपको देखने को मिलने वाला है, उनके खिलाफ वैकेंसी निकलेगी। ये अब क्लियर हो गया। अब ऐसे समझ लीजिए कि देखिए यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं, माननीय उच्च न्यायालय के याचिका क्रमांक देख सकते हैं हम, अन्य याचिकाओं में पारित आदेश 26/6/2024 में जो सुनवाई हुआ था ना, उसके बाद जो आदेश आया, मैंने बताया कि 8 जुलाई को जो आदेश आया है, में पूर्व में दिए गए सभी स्थगनों को हटा दिया गया है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिनके पास भी स्टे ऑर्डर रखा हुआ था हाई कोर्ट का, है ना, पूर्व में दिए गए सभी स्थगनों को, जितने भी स्टे ऑर्डर हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया था, अब सभी स्टे ऑर्डरों को हाई कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, हटा दिया गया। ऐसा मान के चलिए कि अब किसी के पास भी अब स्टे ऑर्डर नहीं रह गया, ठीक है, अब स्टे ऑर्डर नहीं रह गया। अब जो भी पॉलिसी के तहत ही नई जो गेस्ट लेक्चररों की भर्ती होगी, एवं उल्लेखित किया गया है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर में कहा गया था गेस्ट लेक्चरर टू बी अपॉइंटेड इन द एकेडमिक सेशन 2024 स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी 2024 फ्रेम्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग इंगेजमेंट ऑफ गेस्ट लेक्चरर इन द गवर्नमेंट कॉलेज। हम लोगों ने अभी देखा था कि हाई कोर्ट के जो डिसीजन का जो फाइनल वर्डिक्ट यही था कि गेस्ट लेक्चररों की अब भर्ती स्ट्रिक्टली आपको 2024 में गेस्ट लेक्चरर पॉलिसी के तहत करना है, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा गेस्ट लेक्चरर पॉलिसी 2024 बना दिया गया है। अतः श्रेणी 1, श्रेणी 2 एवं श्रेणी 3 के अतिरिक्त सभी अभ्यर्थियों के पदों को रिक्त मानते हुए अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के अनुसार विज्ञापन जारी कर अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की व्यवस्था करने की प्रक्रिया की जाए। देखिए किसका लेटर है, सचिव छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि अब देखिए अब इस ऑर्डर से ये क्लियर हो गया है कि जो भी अतिथि व्याख्याता जिनके पास स्टे ऑर्डर है और जो अभी कॉलेजों में पढ़ा रहे थे या जिनके पास स्टे ऑर्डर नहीं है, अगर वो कॉलेज में अभी पढ़ा रहे थे गेस्ट लेक्चरर में, अगर उनके पास पीएचडी की डिग्री है या फिर उनके पास नेट या सेट परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं या फिर उनके पास एमफिल की डिग्री है, तो उनके खिलाफ तो विज्ञापन जारी नहीं होगा, उनके खिलाफ नया पद रिक्त नहीं होगा, है ना, विज्ञापन जारी नहीं करेगा कॉलेज। लेकिन जो भी अतिथि व्याख्याता जिनके पास ओनली पीजी था, स्नातकोत्तर था ना, पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे जो गेस्ट लेक्चरर थे और जिनके पास स्टे ऑर्डर रखा हुआ था, स्टे ऑर्डर के बेस पे जो पढ़ा रहे थे, अब उनको खत्म कर दिया गया है। मतलब जितने भी स्टे ऑर्डर थे अब सबको खत्म कर दिया गया है। बस आपके पास अब नेट सेट होना चाहिए या पीएचडी होना चाहिए या फिर एमफिल डिग्री अगर होता है तो आप कंटिन्यू रहेंगे, अदरवाइज आपके खिलाफ वैकेंसी निकलने वाली है। तो ये कंक्लूजन था कि जितने भी लोगों के पास, जिनके पास ओनली पीजी था और स्टे ऑर्डर के बेस पे अगर वो क्लास मतलब वो पढ़ा रहे थे कॉलेजों में, अब उनको हटा दिया जाएगा, उनके खिलाफ नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। ठीक है, तब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नेट या सेट उत्तीर्ण होना। तभी हाल ही जो 21 जुलाई को जो सेट एग्जाम होना है उसमें आप कोशिश करिए कि सेट एग्जाम आप क्वालिफाई करिए, क्योंकि अब नेट सेट को उत्तीर्ण करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वालिफाई करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये ओवरऑल मैंने हर एक चीज़ को मैंने बता दिया कि जो पूर्व में जितने भी अतिथि व्याख्याता जो पढ़ा रहे थे, जिनके पास स्टे ऑर्डर था, अब स्टे ऑर्डरों को खत्म कर दिया गया है। लेकिन जो भी अतिथि व्याख्याता जो पहले पढ़ा रहे थे, है ना, अगर उनके पास पीएचडी था, अगर उनके पास नेट या सेट परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए हैं या फिर एमफिल की डिग्री है, तो वो कंटिन्यू ही रहेंगे, उनके खिलाफ नया पद रिक्त जारी नहीं होगा, ना विज्ञापन जारी नहीं करेगा कॉलेज। लेकिन जो भी अतिथि व्याख्याता जो पहले पढ़ा रहे थे, है ना, और उनके पास ओनली पीजी की डिग्री थी, तब उनको हटा दिया जाएगा, उनके खिलाफ नया वैकेंसी जारी किया जाएगा। अब उस आधार पे आपको अप्लाई होना है और उसी आधार पे अब नया जो अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के तहत ही अब नई भर्ती होनी है और आपका मानदेय भी अब नए बढ़े हुए दर पे मानदेय आपको मिलने वाला है। अगर आप 40 से 45 मिनट का क्लासेस लेते हैं तो आपको 400 रुपये मिलेगा। अगर आपको
1 घंटे का क्लासेस लेते हैं तो आपको 500 रुपये मिलेगा। और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमने देखा था अतिथि व्याख्याता नीति 2024 वाले में, वो आपके पूरा फॉलो होगा। वो आपको नया बढ़ा हुआ मानदेय भी मिलने वाला है। तो समझ जाइए कि हर एक कॉलेजेस में अब क्या होगा, अतिथि व्याख्याताओं के लिए विज्ञापन जारी होगा और उसको अपडेट भी हम करते जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया पूरा ओवरऑल क्लियर। मैंने बता दिया श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी 3 को समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, है ना। मैंने एक एक चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया। ये डिसीजन आया है ना, मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा, सचिव के द्वारा लेटर जारी कर दिया गया है, कॉलेजों को जारी कर दिया गया। लेटर कब जारी किया गया है, क्योंकि हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया है। हाई कोर्ट का डिसीजन जो हुआ था 26 जून को जो सुनवाई हुआ था, उसका डिसीजन उन्होंने 8 जुलाई के आसपास, है ना, रिलीज कर दिया। उसके बाद फिर ये मीटिंग हुआ, मीटिंग के आधार पर ये हो गया। तब इसी आधार पर ही कॉलेजों में अब भर्ती होगी। तो अगर आपको अतिथि व्याख्याता नीति को समझना है, पूरा डिटेल में जानना है, तो मेरा इस वीडियो लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के बारे में मैंने डिटेल में समझाया था, और जो अपडेट आया था उसको भी मैंने बताया था। और बहुत सारे लोगों का डाउट ये था कि सर हम कैसे अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्म हम फिल करेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको कॉलेजों के नाम पे एक लेटर पैड अप्लाई कर देना है, अपना उसमें सर्टिफिकेट ऐड कर देना है बस। चाहे 10, 12 जितने भी जो सर्टिफिकेट्स हैं, है ना, आप नेट है, सेट है, जो भी है आपके पास, रिसर्च पेपर है, सभी सर्टिफिकेट को करने के बाद एक लेटर बस बना लीजिए कॉलेज के प्राचार्य का नाम पे, जिस भी कॉलेज को आप अप्लाई करना चाहते हैं। क्योंकि सभी कॉलेजों का अपना अपना अगर एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपको मिलता है तो भरिए, नहीं मिल रहा है आपको कॉलेजों में, है ना, एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप डायरेक्टली वहां पे जा करके अपना सभी सर्टिफिकेट को लगा करके एक लेटर बना लीजिए, है ना, लेटर पेज कवरिंग लेटर बना करके आप कॉलेजों में जमा कर सकते हैं, या फिर आप उसको डायरेक्टली रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से कॉलेजों में उसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर कॉलेज आपके लिए मेरिट सूची निकालेगी, और मेरिट सूची के आधार पर फिर आपको नया गेस्ट लेक्चररों की वैकेंसी में आप भर्ती हो पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखेंगे, और याद रखेंगे हमेशा अतिथि व्याख्याता 2024 जो है ना, अतिथि व्याख्याता ये एक संविदा टाइप की नौकरी है, समझ लीजिए। ये रेगुलर भर्ती नहीं है ना, बस इसमें आप ज्वाइन करेंगे जब तक रेगुलर भर्ती नहीं हो जाता। जैसे ही रेगुलर कोई पोस्ट आएगा, रेगुलर भर्ती, अगर कोई रेगुलर प्रोफेसर आता है तो आपकी जो जॉब ऑटोमेटिक चली जाएगी। ठीक है, तो इन सब चीजों को भी आप समझेंगे पूरा डिटेल में, अतिथि व्याख्याता नीति को भी समझ सकते हैं। तो ये हो गया फाइनल लेटर था ये, जो अभी हाल ही में 12 तारीख के डेट में, मतलब कल ही के डेट में इसको मंत्रालय के द्वारा रिलीज कर दिया गया। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें हैं जो कंफ्यूजन वो दूर हो गया है। अब इसी के आधार पे नई भर्ती होगी, गेस्ट लेक्चररों की भर्ती होगी। तो कॉलेजों में इसी के आधार पे अब नए सिरे से आपको पोस्ट देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। जो भी अपडेट आएगा अतिथि व्याख्याता नीति से संबंधित हर एक अपडेट को मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज वीडियो लेक्चर में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।